नवरात्रों में एक बार करते ही ये उपाय 1 घंटे में प्राप्त होगी योगिनी शक्ति। जी हाँ भक्तों, अगर आप माता की योगिनी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा काली की हो, चाहे वो माता किसी भी देवी की योगिनी शक्ति हो, अगर आपको योगिनी शक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए नवरात्रे में एक बार आपको ये उपाय करना होगा और 1 ही घंटे में आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ नवरात्रे का सबसे बड़ा उपाय। 1 घंटे में प्राप्त होगी आपको माता की योगिनी शक्ति जब आप एक बार इस उपाय को करेंगे। तो जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से हम माता की योगिनी शक्ति को नवरात्रों के शुभ पावन दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे साथ भक्ति पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सभी भक्तों से कहना चाहूँगी, अगर आप भगत बनना चाहते हैं, देवी देवताओं को शरीर पर बुलाना चाहते हैं, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं, खुद का दरबार लगाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन करो और हमारे चैनल के मेंबर बन जाओ। उसके बाद हम आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी योगिनी शक्ति को प्राप्त कैसे किया जाएगा। जैसे कुछ ही दिन बाकी हैं, नवरात्रे शुरू होने वाले 22 तारीख से। 22 तारीख का पहला नवरात्रा है। तो आप नवरात्रों में एक बार ये उपाय करेंगे, चाहे आप किसी भी दिन कर लो, वो आपकी मर्जी है। पहले नवरात्रे पे कर लो, दूसरे पे कर लो, तीसरे पे कर लो, चौथे पे कर लो, पांचवे पे कर लो, किसी भी नवरात्रे के दिन में आप ये कार्य कर लो। मतलब नवरात्रों में ही करना है, नवरात्रों के बाद नहीं करना, इस बात को पहले ही ध्यान करना। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप नवरात्रों में इस कार्य को कर कर माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त कर सको। सबसे पहले आपको एक हवन कुंड लेना है जिसमें आप माता को भोग लगाते हो। जो चीज़ें आप माँ को चढ़ाते हो तो वो हवन कुंड में अग्यारी पर ही तो चढ़ाते हो, तो ऐसा आपको एक हवन ले लेना है और साथ में एक आपको पानी वाला नारियल लेना है। ठीक है। अब आपको गाय के गोबर की जो उपले होते हैं ना, गाय के गोबर के, उसको आधा तोड़कर हवन कुंड में रखना है और उसके बाद उस पर 3 से 4 कपूर रख देने तोड़ तोड़ कर। जैसे आप 3 से 4 कपूर रख दोगे, उसके बाद गाय का घी ले लेना। ठीक है। हवन करने के लिए आपको गाय का शुद्ध घी कहीं भी मिल जाएगा, तो गाय का घी आपको 1-1 चम्मच हवन में डालते रहना है ताकि अग्यारी जो है बुझे ना, अग्यारी जलती रहे। सबसे पहले माँ काली की योगिनी प्राप्त करनी है, किसी भी देवी की अगर योगिनी शक्ति प्राप्त करनी है तो उसी देवी के नाम से आपको लौंग बतासे चढ़ाने, 5 बतासे और साथ में 10 लौंग, ये आपको सबसे पहले चढ़ाना है अपनी देवी के नाम से जिसकी आप योगिनी शक्ति प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद एक पान का पत्ता लेना, साबुत डंडी वाला। ठीक है। और अपनी देवी के नाम से, जिस देवी की योगिनी शक्ति लेना चाहते हो, दुर्गा की, काली की, अपनी देवी के नाम से आप पान के पत्ते को तोड़कर, मतलब बीच में से 2 टुकड़े कर कर अग्यारी पर चढ़ा देना। उसके बाद एक नींबू लेना, साथ में एक जायफल लेना। जो नींबू आपको अपनी देवी माँ के नाम से चाकू से काट कर अग्यारी पर चढ़ा देना है, साथ में उसके जायफल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको 5 लेने हैं सफ़ेद वाले पेड़े जो आपको दुकान पर मिल जाएंगे। सफ़ेद पेड़ों में आपको अलग से 2-2 लौंग और लगानी है। 5 पेड़ों में ही 10 लौंग, 2-2 अलग अलग पेड़ों में 2-2 लौंग लगाते रहना। और सबसे पहले अपनी देवी माँ के नाम से पेड़ों का भोग माता को लगा देना। जहाँ जहाँ आपने लौंग लगाई है ना, लौंग का जोड़ा लगाया, वहीं से पेड़ा तोड़ के थोड़ा सा माँ को अग्यारी पर चढ़ाओ। 5 में से तोड़ तोड़ कर माता को चढ़ा दो। एक ले लेना बूंदी का लड्डू जिस पे आपको 2 लौंग लगानी है और बाबा भैरव का नाम लेकर आपको इसे पूरा का पूरा लड्डू अग्यारी के साइड पर ही रख देना है। भैरव बाबा के नाम का, हे माता काली
ये भोग बाबा भैरव का है, उनको ये भोग दो, उनको स्वीकार कराओ। ये बोलकर इसे लड्डू को हवन कुंड में रख देना। अब ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं और साथ में पीली सरसों लेनी है। काले तिल और पीली सरसों ज़्यादा से ले लेना, क्योंकि आपको मंत्र भी बोलना पड़ेगा, जिससे ही आपको शक्ति आपके शरीर पर होगी और आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे काली माँ की योगिनी प्राप्त करनी हो या दुर्गा माँ की करनी हो तो उनका नाम लेकर मंत्र शुरू करना। जैसे देखिए मैं मंत्र बता रही हूँ, ये सबसे बड़ी माता का मंत्र है, जहाँ से सारी जादूगिरी शुरू हुई है। आप जानते हैं ढाके बंगाल में, असम गुवाहाटी में माता कामाख्या है, वहीं से जादूगिरी शुरू हुई है और उन्हें सबसे बड़ी माता माना भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माता का नाम लेकर मंत्र बोलना है। ओम क्रीं क्रीं कामाख्या क्रीं क्रीं नमः। बिल्कुल सिंपल सा सीधा मंत्र है, आप 5 मिनट में इसको याद कर कर इसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप एक बार मंत्र बोलेंगे तो एक बार आप काले तिल और पीली सरसों को एक साथ ही रखेंगे मिलाकर, उसमें से थोड़ी सी चुटकी भर आहूति ली, इसे अग्यारी पर हवन कुंड में डाल दी। फिर दोबारा माता का मंत्र बोला, फिर आपने काले तिल लिए, फिर इसे आपने अग्यारी पर डाल दिया। ऐसे ही कर 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 108 बार आपको मंत्र बोलना पड़ेगा और इसी से आपको योगिनी शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, जब आप मंत्र को बोलोगे ना तो एक बात का ध्यान करना कि जिस कमरे में आप ये पूजा कर रहे हो ना, जैसे आपके पूजा घर हो जहाँ पे आपने माता की चौकी लगाई हुई हो, वहीं बैठ के करोगे। और जब तक आप हवन करोगे ना, माँ को ये चीज़ें चढ़ाओगे, तो तब तक आपका जो ध्यान है पूरा माता की ओर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में 10 बंदे आकर बैठ रहे हैं तो आप उनकी तरफ भी देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके घर का परिवार का आपको कितना भी कुछ बोले उसकी भी मत सुनो, बस अपना पूरा ध्यान पूजा में लगाओ और 1 घंटे में ही आपको योगिनी शक्ति मिल जाएगी। फिर 1 घंटे के बाद माता योगिनी का ध्यान करना, फिर देखना माँ योगिनी शक्ति आपको स्वयं अपने रूप में दिखेगी और इसी योगिनी शक्ति से आप जैसा मर्जी कार्य अपना करा सकते हैं। चाहे अच्छा कार्य कराना हो तो अच्छा भी करा सकते हैं, बुरा कार्य कराना हो तो बुरा भी करा सकते हैं, लेकिन उसका फल वो आपको ही प्राप्त होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा करोगे किसी का तो आपको बुरा ही भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो नवरात्रों के पावन दिनों में, जैसे जैसे मैंने बताया है। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा